नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल निषाद। जब जब मैं हंसा हूं, बेचारे अंडे भक्तों के एकदम पिछवाड़े छुरछुरी लग गई है, फुलझड़ी लग गई है और वो बेचारे भागते भागते फिरे हैं। लेकिन अभी भी इतना बोलने के बाद, इतना वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद भी अभी भी कुछ लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, इनकी आंखें जो है एकदम चुंधिया गई है। हम यूं ही कहते थे ना सबको अंधभक्त, ये सच में अंधे हो गए। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि महिलाओं से कैसे बात की जा सकती है। आज का वीडियो कृपया आप सभी हेडफोन लगा के देखें, निवेदन करता हूं। और जो महिलाएं बच्चे हैं कृपया वीडियो ना देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा किसी ने दिखाया होगा जो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं। अंडभक्त जो प्रजाति है ना, ये केवल गाली गलौज कर सकती है, माँ बहनों को गालियां दे सकते हैं। मैं समझ सकता हूं, जैसे इनका नेता होता है वैसे ही उनके बेटे होते हैं। इज्जत ही नहीं है कुछ। इतने गंदे गंदे कमेंट ही लिखते हैं ये। एक बार अगर ये अपनी माँ और अपनी बहन को ये कमेंट दिखा देना, तो इनकी खुद की माँ और खुद की बहन दो चार खींच के चाटा लगा देगी इनको। और माँ तो इनको अलग से ले जाके बोलेगी, बेटा जो शब्द तुम लिख रहे हो ना, वहां से तो तुम पैदा हुए हो, घमंड किस बात का है? क्या लिख रहे हो? शोषाइन कर रहे हो उस चीज का जहां से तुम पैदा हुए हो। उस चीज की इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। अंडभक्तों, तुम लोग जिस तरह से महिलाओं को, माँ बहनों को गालियां देते हो, उसी तरह से देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं भी आपके नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करती हैं, तबीयत से तारीफ करती हैं और इतनी खूबसूरत खूबसूरत शब्दों से करती हैं कि उसका मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इस शब्दों का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वास्तविकता यही है देश की। क्या है ये? पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है। गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। ऐसे इनकी माँ कहेगी, लेकिन अपनी माँ और बहनों को दिखाएंगे नहीं कि ये बाहर जो है क्या कुकर्म करके आते हैं। कुछ महिलाएं तो इससे भी 10 कदम आगे हैं। उन्होंने अपने श्रृंगार के सामान, चूड़ियां, यहाँ तक कि अंतर वस्त्र जिसे हम ब्रा कहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी को भेंट कर दिया। आप सुनना चाहेंगे कैसे भेंट करते हैं वो? सबसे ज्यादा गाली खाने वाला प्रधानमंत्री कौन, सर्च कर लेना। तुम्हारा पिताजी राजनाथ सिंह बोल रहे हैं चीन कब्जा कर लिया है, वहीं सस्ता नशा फूक के चच्चा कह रहे हैं कोई कब्जा नहीं किया। कौन झूठा? हमने कहा था कि चूड़ी भेजेंगे प्रधानमंत्री को, तुम्हारी अम्मा कही थी स्मृति ईरानी, उनको तो कुछ कह नहीं पाए। काजल पाउडर सब पड़ा है हमारे पास, ले जा भाई, दे दे। सजने सवरने के दिन चल रहे उनके, गर्भवती हो जा रही है किशोरी बिचारियां, एड्स हो जा रहा है। कहाँ गया सब? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। काहे महिलाएं ब्रा भेज रही है, चूड़िया भेज रही है, बिंदी भेज रही है? नहीं है साले में औकात देश को चलाने की, तभी ना भेज रही है। विदेश से इन टुटपुजियों को लाने वाला कौन? ट्रम्प हमारा रिश्तेदार था, हमारा ससुर है। कौन है ट्रम्प? तुम्हारा बाप ले आया ट्रम्प उसको। विदेश जाते थे तब लिखते थे एक ऐसा प्रधानमंत्री देश का पहला है जो आज पूरे देश का दौरा कर रहा है। घंटा विकास कर रहे थे। कौन विकास कर रहे थे बे? मरने वाला कौन? मरने वालों की जनसंख्या कितनी? कौन मरा? गरीब मरा। उसकी भरपाई किया कौन? तुम्हारे बाप आके भरपाई किए? तुम्हारे बाप एक बार भी देखने गए? किसी मर्द में हिम्मत हुई है कि खड़ा होकर नीचे से भी एक बार ये बोल सके कि मोदी जी पाकिस्तान और चीन से हट के जरा हमारे बारे में बात कर लो? देश की प्रधानमंत्री को एक महिला ने उतार कर दे दिया है कि ये लो 56 इंच वालों। छी 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 छी। जब हर काम में मोदी है तो मुमकिन है, तो इस काम का पूरा देश में जो 6 साल की बर्बादी जो देश झेल रहा है, ये भी मोदी है तो मुमकिन है। और बहिष्कार करोगे ना, उसके बाद सुनो तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में आविष्कार करके दिखा दे। जिसे मिर्ची लगी हो ना, बरनोल सलाह देते हो ना, हम दे रहे हैं, एक बार लगा लेना।
तुम्हारे उस 56 इंच से ना हमारा ये छाती बहुत चौड़ा है, याद रखना। तुम दुहाई देते हो कि 70 साल में किसने क्या किया, तुमने 6 साल में क्या किया, ये बताओ। ये तो हो गई महिलाओं की बात। हमारा देश का मजदूर वो भी प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करने में अछूता नहीं रहा है। मजदूर भाई रास्तों पे चलते रहे और उनका गुणगान करते रहे। कैसे करते रहे? ऐसे। का उसका मोदी मदर चौथ है, नीतीश कुमार मदर चौथ है, मोदी बेटी चौथ है, मोदी का बेटी चौथ हो, नीतीश कुमार का माँ चौथ हो, मोदी का माँ चौथ हो। ए मोदी तेरी माँ चौथ हो, तेरे बिहार में तेरी माँ चौथ नहीं आ रहा है। वीडियो बना के भेजना भाई। देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको ऐसे खूबसूरत शब्दों से नवाजा जाता है। और खास तौर पे जो हमारा ग्रामीण इलाकों का जो युवा है वो तो गाजे बाजे के साथ तारीफ करता है, तबीयत से ढोल बजा के, नाच के, गा के इनका तारीफ करता है। और वो भी लगभग देश की महिलाओं के साथ में, उनके विचारों के साथ में है। ऐसे डफली बज रही थी कि प्रधानमंत्री जी बज रहे थे, समझ में नहीं आया। चलो ये तो हो गए महिलाओं और युवाओं की बात। देश का ग्रामीण इलाके में जो गांवों में रहने वाला व्यक्ति है वो इतना खुश है हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि उनकी तो बात ही निराली है। तुम लिख रहे हो ना, कितने तबीयत से स्वागत करते हैं भाजपा वालों का, वो देखिए जरा आप भी। हमारी साहब को आप हमारे बीजेपी को आप फोन नहीं बीजेपी की तो भेन चौध रखी है। मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको नुगान में खिले ठोक दूंगा, पैडे में टायर में ठीक। पहले अरे साहब आपको साहब क्या करे, माँ चौथ के रख दी 15 साल में। बीजेपी ये दिख नहीं रहा तुमको, अंधे हो क्या आए तुम मेरे गाँव में? आना मत। गांव से गांव जोड़ दिया हम। गांव से गांव नहीं, भेन चौथ दूंगा, माँ चौथ दूंगा। इधर आ गए हो तो खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। हाँ तो साहब डंडा गांड में घुसेड़ दूंगा। मुड़ो यहाँ से, निकलो जिधर। आना मत माता जी से इधर। आपको वोट लगाना पड़ेगा सर। वोट लगाऊंगा, लंड लगाऊंगा इनके गांड में। बोला है बेचारा, इनकी माँ की भोसड़ी, सड़क, खड्डा, पानी तुमको दिखता नहीं नेता को? नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता, इसकी बहन को चौदह गांड मारने जैसा। तो सर शिवराज सिंह जी इधर, शिवराज सिंह जी की माँ की चूत 3 बार से जो निर्णय ले रही है ना नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की भाई की भोसड़ी। करोड़ देशवासियों को अच्छा सर, तो आपके इधर अभी वो तो नोटबंदी हो। हाँ सर, आप क्या करना चाहते हैं? नोटबंदी हो, मैं तो गांड मराना चाहता हूँ। आप फूल का झंडा टांग के यहाँ आए हो मेरे गाँव में। जो निर्णय अच्छा सर। ले रहे हैं अच्छा ना, 15 साल से हमारी माँ चौध रहे, अभी फिर माँ चौधने आए हो तुम। बाहर कहीं यात्रा कर लो ना, गांड मारना है तो। साहब को आप हमारे बीजेपी को आप फोन नहीं बीजेपी की तो भेन चौध रखी है। मेरे गाँव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको नुगान में खिले ठोक दूंगा, पैडे में टायर में ठीक। अरे साहब आपको साहब क्या करे, माँ चौथ के रख दी 15 साल में। बीजेपी ये दिख नहीं रहा तुमको, अंधे हो क्या आए तुम मेरे गाँव में? आना मत। गांव से गांव जोड़ दिया हम। गांव से गांव नहीं, भेन चौथ दूंगा, माँ चौथ दूंगा। इधर आ गए तो खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। हाँ तो साहब डंडा गांड में घुसेड़ दूंगा। मुड़ो यहाँ से, निकलो जिधर। आना मत माता जी से इधर। आपको वोट लगाना पड़ेगा सर। वोट लगाऊंगा, लंड लगाऊंगा इनके गांड में। अरे मार सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक पल ये है कि आज तक देश के प्रधानमंत्री को जनता ने गालियां दी थी। जनता, पुरुष, महिला वगैरह मिलकर सब गालियां देते थे, लेकिन सबसे ज्यादा गाली खाने वाले प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नाम है। और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जो जाता है वो इनके अंधभक्तों को जाता है, जिसकी वजह से मोदी जी गालियां खा रहे हैं। आज तक महिलाओं ने गाली दी, पुरुषों ने गाली दी, युवाओं ने गाली दी, लेकिन कभी भी भारत के इतिहास में हिजड़ों के द्वारा प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी गई थी। लेकिन ये रिकॉर्ड भी टूटा है 70 सालों में। 70 सालों में ये उपलब्धि है हमारे इस प्रधानमंत्री की। जरा देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हिजड़ों ने, जो कभी किसी को प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिए, उन हिजड़ों के द्वारा प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की जा रही है। कैसे की जा रही है?
हटाओ देश बचाओ, मोदी 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 हटाओ हंस के नहीं चल, मोदी हटाओ देश बचाओ, हटाओ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। आप लोगों को लगता होगा कि अभी महिलाओं ने गाली दे दी, पुरुषों ने गाली दे दी, युवाओं ने गाली दे दी, गांव के लोगों ने गाली दे दी, यहां तक कि हिजड़ों ने भी गाली दे दी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मोदी जी का जो अवतार हुआ है और अंधभक्तों की अपार मेहनत के कारण आज तो छोटे छोटे बच्चे भी गालियां दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे दे रहे हैं? ऐसे। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भड़वा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो ही नहीं सकता कि नीचे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, महिला से लेके हिजड़े तक सभी लोग चुन चुन के खूबसूरत खूबसूरत गालियां देश के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ये सारी चीजें सहते हुए प्रतिदिन अरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में गालियां खाते हुए भी अपने पद पे डटे हुए हैं। अगर इस प्रधानमंत्री की जगह कोई दूसरा सम्मानपूर्वक प्रधानमंत्री होता तो शायद शर्मा के अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र दे दिया होता। लेकिन डटे हैं, बिना घबराए, बिना डरे, चाहे कितनी भी गालियां दे दो। अब तो छोड़ दो, देश के अंदर गालियां पड़ी रही थी। नेपाल तो हमारे सीमा में घुस के पिछवाड़े गोली मार के चला जाता है। चाइना वाले आके हमारी जमीन हड़प के चले जाते हैं। लेकिन कोई मजाल है हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक चूं तक निकले। ये गौरव है हमारे देश का कि ऐसा ताकतवर प्रधानमंत्री मिला है जिसको बच्चे से लेके, बुजुर्ग से लेके हिजड़े तक गाली देते हैं। लेकिन वो डटे हुए हैं। अब पता नहीं किस चीज में डटे हुए हैं। और अंधभक्तों, मैं जानता हूं आज फिर तुम्हारे पिछवाड़े छुड़छुड़ी लगी है, फुलझड़ी लगी है, जलन होगा और आप, तुम्हारी औकात तुम इस वीडियो के कमेंट में आके दिखाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर 1600 भाषाएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और उस 1600 भाषाओं में प्रतिदिन गाली खाने वाले एकमात्र भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कीर्तिमान बनाया है इस देश के अंदर। और वो कीर्ति, वो जो रिकॉर्ड है, वो शायद ही मुझे लगता है न कभी टूटा है न कभी टूट सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है। जनता की भावनाओं को सम्मान देना वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है। वो बस अपने गलतफहमी में जी रहे हैं और पूरा देश उनका ले रहा है। आज वीडियो में केवल इतना ही था। ये औकात है अंधभक्तों तुम्हारी। तुम तो गालियां खाते ही हो। तुम्हारे बाप भी गालियां खा रहे हैं, वो भी तबीयत से खा रहे हैं। और यही हकीकत है। तुम मानो चाहे मत मानो, यही वास्तविकता है जमीनी स्तर की। हर बंदा गाली ही दे रहा है। आपको नहीं लगता है तो बाहर निकलें, किसी ऑटो वाले को पकड़ें, किसी घर में जाके किसी को पूछें, बोलिए भाई मोदी जी से आप खुश हैं? चप्पल और जूता न चला तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। जय हिंद।